नमो नमः साथियों, वीणावादिनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 गंगा नई पुस्तक एनसीईआरटी का चौथा पाठ, ऐसी भी बातें होती हैं। यह पाठ एक साक्षात्कार है, इंटरव्यू। और किसने लिया? यतीन्द्र मिश्र जी ने, यह पत्रकार हैं, उन्होंने लिया। आप इनके बारे में, लता मंगेशकर के बारे में तो बहुत कुछ जानते ही होंगे, क्योंकि ना सिर्फ भारत में, विदेशों में भी बहुत ही सुप्रसिद्ध गायिका हैं। सबने इनका नाम सुना है। इनकी बहनें हैं, वो भी बहुत प्रसिद्ध गायिका हुई हैं, जैसे आशा भोसले हैं, अभी हाल ही में जिनकी मृत्यु हुई है, आपने समाचार में सुना होगा। तो स्वर कोकिला से एक संवाद, कला, संघर्ष और सादगी के अनकहे किस्से। क्या आप कोई दो बॉलीवुड गायक गायिका, सिंगर यानी कि, और कोई दो गीतकार जिन्हें आपने सुना हो, उनके नाम बता सकते हो? जी, आपके नाम हो सकते हैं जैसे लता मंगेशकर, मन्ना डे, किशोर कुमार, आशा भोसले, AR रहमान, शंकर जयकिशन, गीतकार संतोष आनंद जी, आदि आदि। क्या आप इनमें से किसी को मिले हैं, यानी कि रूबरू हुए हैं? तो आइए, आज हम आपको भारत रत्न प्राप्त गायिका, जो सारी दुनिया में मशहूर हैं, उनसे मिलवाते हैं एक साक्षात्कार के माध्यम से। ये देखिए, लता मंगेशकर जी का चित्र है, और ये मुकेश जी के साथ इनके बहुत गाने सुप्रसिद्ध हुए हैं 70-80 के दशक में, उससे पहले भी। ठीक है, ये मन्ना डे साहब हैं, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और AR रहमान साहब, आशा भोसले जी जो उनकी बहन रही हैं, संतोष आनंद जी, है ना। इनका गाना आपने सुना है? मैं जब इन्हें दिल्ली में मिली थी, संतोष आनंद जी, मैंने इनको प्रत्यक्ष सुना, और उस समय दूरदर्शन पर इनके लिए इनका इंटरव्यू चल रहा था, और कई गोष्ठियों में मैं इनसे मिली हूँ। तो एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ऐसे आपने लता मंगेशकर जी से सुना होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। कितनी मेहनत लगती होगी ना इनको गाने में। मुझे तो गाना आता भी नहीं है, मैं बस एक कोशिश कर रही थी। और लेकिन यह संगीत साधना से ही हम स्वर साध सकते हैं, बिना साधना के कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, तो लता मंगेशकर जी की अनकही बातें हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र जी का परिचय देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, विशेष तथ्य देखेंगे, पाठ के विरासत के स्तंभ देखेंगे, उनके गुरु पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर से संगीत की पहली शिक्षा कैसे प्राप्त की, मूल मंत्र क्या था उनका, बचपन कैसे बीता, उनकी संगीत साधना कैसी रही, और इन सब से परे उनके मानवीय गुण व्यक्तिगत तौर पे क्या निकल के आ रहे हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो लता मंगेशकर सुरों की एक गौरवशाली और अमर यात्रा पे हम चलते हैं। तो आइए सबसे पहले लेखक का परिचय करते हैं। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में MA किया। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, द्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा उन्होंने शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरजा लिखी। रीतिकाल के अप्रतिम
अंतिम रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली 2000 का यह संपादन किया सह संपादन किया। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा पिकमेके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का संपादन भी किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक पत्रिका सहित का संपादन कर रहे हैं। मेरी आवाज ही पहचान है। तो आइए पहले हम पाठ को पढ़ लेते हैं, क्योंकि बिना पाठ के पढ़े हुए तो कुछ भी हमें समझ नहीं आएगा। सबसे पहले पाठ का उद्देश्य, क्यों पढ़ाया जा रहा है ये एनसीईआरटी की नई पुस्तक गंगा में, इससे बच्चों को फायदा क्या होगा। तो ये बहुत ही लाभदायक है। हिंदी के माध्यम से भी हम हिंदी भाषा के भी कहाँ से कहाँ आपको अपने करियर में ले जा सकती है। वो मराठी थी मूलतः, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी को अपना करियर बनाया और हिंदी सिंगिंग से वे फर्श से अर्श तक पहुंची। प्रेरणा और सार्थक जीवन जिया उन्होंने। साक्षात्कार कर्ता यतीन्द्र मिश्र का उद्देश्य लता जी के महान जीवन की उन दुर्लभ छवियों को करोड़ों प्रशंसकों के सामने लाना है, जिससे वे अपने जीवन को सार्थक ढंग से शुरू करने की प्रेरणा पा सकें। कर्तव्यनिष्ठ और उत्तरदायी। तो यह पाठ दर्शाता है कि जीवन के अनेक उतार चढ़ाव और संघर्षों के बावजूद लता जी ने किस प्रकार संगीत और परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाया। मानवीय मूल्यों की सीख, कला के प्रति एकाग्रता और साधना। यह पाठ विद्यार्थियों को सिखाता है कि किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए एकाग्रता और समर्पण अनिवार्य है। अमरता का दर्शन कि वो खुद कहती हैं कि कर्म और उनकी जो कला है वह हमेशा जीवित रहती है। गांव गेला वाहुन, नाम गेला राहुल कहावत के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि महान कार्य ही व्यक्ति को अमर बनाते हैं। मतलब काम, लोगों के जो काम है वो लोगों को याद रह जाते हैं, शरीर तो चला जाता है। और कृतज्ञता और विनम्रता, हमें हमारी जो नायिका है लता जी, उनके काम के प्रति जो लगन है उससे सफलता का श्रेष्ठ श्रेय हमेशा ईश्वर अपने बड़ों के संस्कारों को देना चाहिए, पता चलता है। तो इस पाठ का सार मैं बता दूं, यतीन्द्र मिश्र द्वारा भारत रत्न लता मंगेशकर के साथ किए गए इस साक्षात्कार का नाम ऐसी भी बातें होती हैं है। लता जी के जीवन पर उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर का गहरा प्रभाव था। उन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से मात्र 5 वर्ष की आयु में ली थी। पिता का अनुशासन कड़ा था, पर वह स्नेह से भरा था। वे केवल एक गंभीर दृष्टि से ही बच्चों को उनकी गलती का एहसास करा देते थे। उनके पिता ने मराठी रंगमंच पर पहली बार कर्नाटक और पंजाब के संगीत का प्रयोग किया था, यानी कि प्रयोगधर्मी थे। लता जी ने उन्हीं से संगीत की बारीकियां और शास्त्रीय संगीत की मर्यादा सीखी। लता जी को अपने पिता से सच्चाई और स्वाभिमान के साथ साथ जीने की सबसे बड़ी सीख मिली। पिता के निधन के बाद कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारा और अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाई। लता जी ने अपने करियर के शुरुआती दौर में बहुत परिश्रम किया। वे सुबह से रात तक एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए चक्कर लगाती थी। उन्हें अपने काम के प्रति इतनी एकाग्रता थी कि वे भूख प्यास भी भूल जाती थी। उनके मन में सहयोगियों के प्रति आत्मीयता थी, विशेषकर कोरस की लड़कियों के साथ बहुत ही सरल और आत्मीय संबंध था। वे अक्सर रिकॉर्डिंग के समय उनके साथ जमीन पर बैठकर बातें किया करती थीं। लता जी का मानना है कि संगीत में असीमित शक्ति होती है। वे जीवन की नश्वरता को स्वीकार करते हुए कहती हैं कि शरीर तो एक दिन चला जाएगा, पर व्यक्ति का नाम, उसके कर्म और कला हमेशा रह जाता है। गांव गेला वाहुन, नाम गेला राहुन। निष्कर्षतः यह पाठ लता जी के सादगी, समर्पण और आत्मसम्मान से भरे व्यक्तित्व को उजागर करता है और यह संदेश देता है कि कला और नेक कर्म ही मनुष्य को अमर बनाते हैं। तो इनकी पॉइंट्स को, ये सार है पाठ का, इनको आप याद करिए, पढ़िए और समझिए। The classic studio and the
ब्लैंक कैनवस। तो लता मंगेशकर जी हैं, यतेंद्र मिश्र जी हैं, भारत रत्न और विश्व भर में अपनी आवाज से पहचान बनाने वाली महान गायिका। और यतेंद्र मिश्र हमारे पत्रकार, संस्कृति कर्मी और लेखक हैं। मेरा प्रयास रहेगा, वो कहते हैं कि संगीत में आकर डूबे हुए आपके महान जीवन की उन दुर्लभ छवियों में से उन करोड़ों प्रशंसकों को मिला सकूं। उद्देश्य पाठ कर स्पष्ट हो जाता है। तो ऐसी भी बातें होती हैं। दीदी आपकी संगीत की अप्रितम यात्रा पर बातचीत शुरू करते हैं। अप्रितम मतलब बहुत ही अनूठी, अद्भुत यात्रा रही है उनकी संगीत की। इस संवाद में मेरा प्रयास यह रहेगा कि मैं संगीत में आकंठ डूबे हुए आपके महान जीवन की उन दुर्लभ छवियों से उन करोड़ों प्रशंसकों को मिलवा सकूं, जो आपको हर दिन सुनते हुए कहीं अपने जीवन को सार्थक ढंग से शुरू करने की प्रेरणा पाते हैं। आप अगर तैयार हो तो मैं ऐसे असंख्य शुभ चिंतकों, आपके संगीत के प्रति दीवानगी की हद तक समर्पित श्रोताओं और फिल्म संगीत के प्रति आदर का भाव रखने वाले तमाम देशवासियों की ओर से प्रणाम करते हुए आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। लता मंगेशकर जी जरूर, आपका बेहद शुक्रिया कि आपका कुछ ऐसा करने का मन है। आप पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं कोशिश करूंगी जो कुछ भी मैंने संगीत में रहते हुए जाना है उसे आपको बता सकूं। आपके माध्यम से ही मैं अपने करोड़ों प्रशंसकों का आभार व्यक्त करती हूँ, जो उन्होंने मुझे इतना प्रेम और सम्मान दे रखा है। मुझे तो वह भी लगता है कि जितना प्रेम मुझे मिला है, शायद गाकर उतना आभार मैं अपने प्रशंसकों के प्रति जता नहीं पाई हूँ। यतेंद्र मिश्र, मैं आपके पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर की वे कौन सी स्मृतियां हैं जो आज भी आपके स्मरण में जीवित हैं, जिनको याद करना आपको सुख से भरता है। लता जी कह रही हैं कि कई बातें हैं, जैसे हम लोग बचपन में जब बहुत शरारत करते थे, तब पिताजी सबको बुलाकर अपने सामने खड़ा करते थे। वे बस हमको गंभीरता से देखते थे और इतने में ही हमारा रोना शुरू हो जाता था। मतलब वे कुछ कहते नहीं थे, ना ही किसी बात पर डांट पड़ती थी, पर हम सभी समझ जाते थे कि हमको कुछ बुलाया किस लिए गया है। पिताजी उस समय पूछते थे, समझ गए ना? इस पर हम लोग कहते, हाँ हम लोग समझ गए। इसके बाद वे कहते थे कि अच्छा अब जाओ बाहर जाकर खेलो। इस तरह हमारे पिताजी का गुस्सा था, जो बिना कुछ कहे ही हम भाई बहनों को डरा देता था। मेरे पिताजी कमाल के आदमी थे, जिन्हें मैंने हमेशा अपने काम और संगीत में डूबा हुआ ही देखा। उनकी ड्रामा कंपनी के नाटक रात 9 बजे शुरू होते थे और देर रात 2 से 3 बजे तक जाकर समाप्त होते थे। इतनी देर एक नाटक में समय इसलिए लगता था कि एक नाटक के 5 अंक होते थे। फिर उसमें लंबी लंबी रागदारी वाले गायन की भी परंपरा थी। एक बार पिताजी जब यात्रा शुरू करते थे, तो जब गाना शुरू करते थे तो खूब सीटियां, तालियां, वंस मोर मिलता था। बाबा माइक पर थोड़ी तेज आवाज में गाते थे, जो सुनने पर बहुत अच्छा लगता था। मेरे पिताजी की एक बड़ी विशेषता यह भी थी कि वे एक राग को गाते हुए उसमें सुर बदल कर भी अपना गायन करते थे। मतलब एक राग गाते समय किसी भी सुर को दबाकर इस तरह राग को बदल देते थे कि वह कुछ नया हो जाता था, और फिर उसी समय नए राग में गाते हुए दोबारा से पहले राग और उसके सुर में वापस लौट आते थे।
उस समय म्यूजिकल ड्रामा का बहुत चलन था। हमारे यहाँ कभी भी बिना म्यूजिक के कोई ड्रामा हुआ ही नहीं। एक नई बात मेरे पिताजी के नाटकों में यह थी कि वे पहली बार मराठी रंगमंच में कर्नाटक और पंजाब का संगीत लेकर आए। मतलब उन्होंने बाकायदा कर्नाटक जाकर वहाँ का कुछ गीत, कुछ संगीत सीखा था, जिसे अपने नाटकों में डाला। मुझे यह भी याद है कि जिस दिन कोई ड्रामा नहीं होता था, उस दिन घर में संगीत की सभा होती थी और बहुत सारे लोग हमारे घर आते थे और फिर वे उसमें नाटक का कोई गीत नहीं गाते, बल्कि उस दिन सिर्फ शास्त्रीय संगीत होता था। मेरे पिताजी के गाए हुए शास्त्रीय संगीत के कई रिकॉर्ड HMG में रिलीज हुए हैं और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि एक रिकॉर्ड उन्होंने राग जय जयवंती का भी बनाया था, जिसे मेगा फोन कंपनी ने बाजार में उतारा। यतीन्द्र मिश्र जी फिर उनसे सवाल कह रहे हैं कि पिताजी से संगीत के अलावा आपने क्या क्या और सीखा? मंगेशकर जी, सबसे ज्यादा तो स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा, उन्होंने जो संस्कार दिए उससे जिंदगी में सही बातों पर खड़े रहने की हिम्मत मिली। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने किसी से यह नहीं कहा कि आप मुझे 500 रुपए दे दीजिए, है ना, फला चीज ला दीजिए, मुझे इसकी जरूरत है। इस तरह जो चीज मैं कर पाई उसमें से अपने बाबा का संस्कार मानती हूँ। मैंने पिताजी से यह बात देखी थी कि हर हालत में कैसे रहना चाहिए। यह मेरे पिताजी ने ही मुझे सिखाया था कि अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। इस तरह जब मैं याद करती हूँ तो लगता है कि बाबा ऐसा कहते थे। बाबा ने यह कहा था, बाबा ने उस समय में इस तरह कोई निर्णय लिया था। यह सब मेरे बड़े काम आया है। हमने हर तरह के दिन देखे थे। पिताजी की कंपनी जब अच्छी चलती थी तो हम सब लोग बड़े शान से रहते थे। फिर पिताजी के निधन के बाद हमें यह भी देखना पड़ा कि बुरे हालात में कैसे जीना है। मेरी माँ का भी वही संस्कार था कि कैसे भी स्वाभिमान के साथ जी लेना है, मगर किसी के आगे जाकर हाथ नहीं पसारना है। मुहावरा है, हाथ पसारना मतलब किसी के आगे मांगना है, भीख मांगना है। और देखिए ये सब बातें मेरे कितने काम आई हैं। आज मेरे पास पैसे हैं और नाम है। हम आज जहाँ रहते हैं वह भले ही इतना छोटा सा घर है, पर उसमें हम लोग बहुत खुश हैं। इस बात के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि बाबा ने जैसा सिखाया था उस पर हम सभी भाई बहनों ने चलने का प्रयास किया। यतीन्द्र मिश्र का अगला सवाल, बचपन में आप सभी भाई बहन फिल्म देखकर उसकी नकल उतारते थे। किसी खास फिल्म को देखकर उसकी नकल का स्मरण करेंगी? लता मंगेशकर हंसते हुए, अरे यह तो हम सब भाई बहन बहुत करते थे। फिल्में ही थी जो मनोरंजन का एक ऐसा माध्यम थी जिनको देखकर बच्चे अपने ढंग से कुछ कुछ करते रहते थे। मुझे याद है प्रभात फिल्म कंपनी की एक पिक्चर थी, संत तुकाराम। फिल्म के में दिखाया गया है कि तुकाराम संधे बैकुंठ जाते हैं। सधे, है ना, मतलब सधे को मतलब है सशरीर, है ना, स्वर्ग जाते हैं और उन्हें लेने ईश्वर का विमान आता है। वे यह गीत गाते हुए स्वर्ग जाते हैं। अभी
जातो आमच्या गावा आमचा राम राम धावा। मैं अपने गांव जा रहा हूँ, सभी लोग मेरा राम राम ले लीजिए। हम कमरे के घर भर के गद्दे तकिए एक दूसरे के ऊपर रखकर ऊंचा स्वर्ग बनाते थे, जिस पर चढ़कर मैं बैठती थी और वहीं से यह गीत गाती थी। नीचे कमरे में मीना, मेरे फूफा का बेटा और आशा, ये तीनों तुकाराम के अनुयायी बनकर रोते थे और कहते थे, हमें भी साथ ले लीजिए, हमें भी साथ ले चलिए। खिलखिलाकर हंसती हैं। उस समय उषा बहुत सारी फिल्मों की बहुत छोटी थी, इसलिए वह इन नाटकों में नहीं रहती थी, तो वह सब होता था। हम बहुत सारी फिल्मों की नकल उतारते थे, जिनमें धार्मिक फिल्में ज्यादा होती थीं, क्योंकि पिताजी धार्मिक और देशभक्ति की फिल्मों के अलावा दूसरी फिल्में नहीं देखने देते थे। उनका सख्त अनुशासन था और यह सब काम चोरी चोरी तब होता था जब पिताजी घर के बाहर हो और यह जान न पाए कि घर में फिल्मों का खेल खेला जा रहा है। यतीन्द्र मिश्र, अगर अगर किसी फिल्म में आपको अभिनय करने को कहा जाता, तो वह कौन सी फिल्म होती जिनमें आप काम करना पसंद करेंगी? लता मंगेशकर जी ने जवाब दिया, नहीं, मैंने शुरू में तो फिल्मों में काम ही किया था और कुल 6 या 7 फिल्मों में काम किया था। मैं बहुत छोटी थी उस समय जब फिल्मों की दुनिया में अभिनय के मार्फत ही आई। मुझे कभी अच्छा नहीं लगा मेकअप करना, लाइट के सामने जाना और काफी लोग खड़े हैं तो उनके सामने कभी रो रहे हैं तो कभी हंस रहे हैं, गा भी रहे हैं। मुझे वह कभी अच्छा नहीं लगा। अच्छी फिल्मों को देखकर सराहने का जी जरूर करता है, मगर वह कभी अच्छा नहीं लगा, है ना। अभिनय करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। एक फिल्म हमारे यहाँ हिंदी और मराठी दोनों में बनी थी, छत्रपति शिवाजी। उसमें भालजी पेंढारकर थे, जिन्हें मैं बाबा कहती थी। मैं उनके पास गई, हालांकि उस वक्त तक मैंने अभिनय का काम छोड़ दिया था। मैंने उनसे खुद कहा, बाबा मैं चाहती हूँ कि इस फिल्म का आखिर का जो गाना है उसमें 2 लाइनें मैं भी आकर गाऊं। तो फिर मैंने उसके हिंदी और मराठी दोनों ही संस्करणों में बाद की 2 पंक्तियां गाई हैं, जिन दृश्यों में मैं मौजूद भी हूँ। उन दृश्यों में मैं छत्रपति शिवाजी को बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए बस इसी फिल्म के लिए मेरा मन हुआ कि भले ही एक दृश्य में सही, मगर यहाँ रहा जा सकता है। यतेंद्र मिश्र, उस दौर में आपके काम की परिस्थितियां कैसी थी? क्या वे आपके हिसाब से धीरे धीरे अनुकूल होती गईं, अथवा वैसे ही हमेशा की तरह एक चुनौती का सबब बनी रही, जैसे कि वे संघर्ष के दिनों में थी? लता मंगेशकर, यह कह पाना मुश्किल होगा कि मेरी परिस्थितियां कभी बहुत अच्छी या बुरी रही होंगी। मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी। अलबत्ता मैं उस जमाने से लेकर बाद तक बहुत मेहनत से अपने काम करती थी। मुझे याद है कि मेरी रिकॉर्डिंग सुबह से रात तक चलती रहती थी, एक स्टूडियो से दूसरे और तीसरे स्टूडियो के चक्कर में ही पूरा दिन बीत जाता था। मुझे अपने गाने और रिकॉर्डिंग के अलावा किसी दूसरी चीज की सुध नहीं रहती थी। हमेशा यही बात दिमाग में घूमती रहती थी कि किसी तरह बस मुझे अपने परिवार को देखना है, फिर वह रिकॉर्डिंग का वक्त हो या घर का खाली समय, किस तरह से मैं अपने परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा कमा कर उनकी जरूरत पूरी कर सकती हूँ, इसी में सारा वक्त निकल जाता था। आप मेरी परिस्थितियों के बारे में पूछ रहे हैं, तो सच बात तो यही है कि मुझे रिकॉर्डिंग से या उसकी
तकलीफों से इतना फर्क नहीं पड़ता था जितना इस बात से कि आने वाले कल में मेरे कितने गीत रिकॉर्ड होने वाले हैं। फला फिल्म के खत्म होने के साथ मुझे नए कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी नई फिल्मों के गाने कब रिकॉर्ड करने हैं। यतीन्द्र मिश्र। बचपन का कोई ऐसा सपना जिसे पूरा करने की हसरत मन में बहुत दिनों तक पलती रही हो। लता मंगेशकर। ऐसा कोई सपना तो खास नहीं है, मगर आपको बचपन की एक बात बताती हूँ। मेरे पिताजी उस समय जीवित थे और जब वे अपने कार्यक्रमों के लिए तैयार होते थे तो उनको जितने मेडल मिले थे वे अपने कपड़ों पर सीने के बाईं ओर तरफ लगाते थे। वह जमाना ऐसा था जिसमें यह प्रचलन रहा कि कलाकार लोग अपने प्रदर्शनों में मिले मेडल पहनकर ही बैठते थे। मुझे जगह तो याद नहीं है, मगर यह ठीक से याद है कि पिताजी के अलावा बाहर के किसी कलाकार को जो सबसे पहले मैंने गाते हुए सुना है वह पंडित कुमार गंधर्व थे। कुमार गंधर्व जी जब काली शेरवानी पहनकर और अपने ढेर सारे मेडल लगाकर गाने के लिए बैठे तो यह बात मुझे बहुत पसंद आई। मुझे तब हमेशा यह लगता था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मुझे भी ऐसे मेडल मिलेंगे, जिसे लगाकर किसी कार्यक्रम में जाऊंगी। यतीन्द्र मिश्र। अगर हम समय के चक्र यानी कि टाइम मशीन को घुमाकर सन 1949-50 में ले जाएं तो आपके फिल्मों से संबंधित सांगीतिक जीवन की शुरुआत में खेमचंद प्रकाश, शंकर जयकिशन, हुस्नलाल भगत-राम जैसे म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं और आपको एक मजबूत जमीन बनाने के लिए आएगा आने वाला महल फिल्म का गीत, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का बरसात का और चले जाना नहीं नैन मिला के बड़ी बहन जैसे गाने मिलते हैं। इससे एक नए युग का सूत्रपात होता है जो कहीं आपके कद को बड़ा बनाने में मददगार रहता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यदि उस जमाने में A.R. रहमान आए होते, जतिन ललित आए होते, शंकर एहसान लॉय होते तो ये सारे गाने कैसे बनते। उस समय आएगा आने वाला की आमद कैसी होती। लता मंगेशकर। आमद मतलब आना, प्रोड्यूस होना। बड़ा मजेदार प्रश्न है आपका, कहना मुश्किल है इस पर क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा कि वाकई अगर ऐसा हुआ होता तो ये गाने कैसे बनते। यह विचार और कल्पना तो सुनने में अच्छी लगती है, पर मैं पूरी तरह इसका आकलन नहीं कर सकती कि आएगा आने वाला को A.R. रहमान ने बनाया होता या हवा में उड़ता जाए को जतिन ललित ने, या कैसा प्रभाव पैदा होता तो कैसा। तो अगर मैं इतना जरूर जानती हूँ मगर कि कुछ बहुत बढ़िया होता था या बिल्कुल दूसरे अंदाज में सामने आता जिसकी शायद धुनें और तर्ज भी अलग होती। मैं आपसे प्रश्न करती हूँ जो मेरे गाने रहमान ने बनाए या जतिन ललित के लिए मैंने मेरे ख्वाबों में जो आए दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे गाया है, उसे श्याम सुंदर जी, नौशाद साहब या अनिल विश्वास ने रचा होता तो आपके लिहाज से वह किस तरह बनता। यह वाकई बहुत रोचक और सोचने वाली बात है कि समय के हेर फेर से हमारे गीतों का स्वभाव कैसा होता है। इतना जरूर मैं कहना चाहूंगी कि पुराने समयों में जब मैंने महल, बड़ी बहन, बरसात, तराना, बाजार और संगदिल जैसी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन किया था, उस समय तकनीकी रूप से सिनेमा में बहुत तरक्की नहीं हुई थी। आएगा आने वाला में मुझे हाल में बहुत दूर से चलकर दबे पांव रिकॉर्डिंग वाले माइक तक आना पड़ता था और उसी अनुपात में रिकॉर्डिंग के माइक पर स्वर का उतार चढ़ाव कैद किया जाता था।
बहुत सारे ऐसे गाने मुझे याद हैं जिसमें कुछ विशेष प्रभावों को देने के लिए अनिल विश्वास, श्याम सुंदर, सज्जाद हुसैन, ललित चौधरी और सी रामचंद्र ने कुछ नए तरीके और अजीबोगरीब टोटके आजमाए थे, जिनसे गीतों में वह प्रभाव पैदा हो सका। आज जो स्थिति है और जिस तरह हमारी तकनीक विकसित हो चुकी है, उसमें अगर इन लोगों को काम करने का मौका मिलता तब तो कमाल ही हो गया होता। ना जाने कितना और अधिक एडवांस किस्म का ये लोग संगीत रख पाते। आप सोच सकते हैं ठीक उसी तरह जैसा सुंदर और स्तरीय संगीत आज के संगीतकार बना रहे हैं, रहमान, जतिन, ललित और तमाम अन्य लोग अगर पीछे जाकर काम करते तो कितनी मुश्किलें आती और कितना संघर्ष करते हुए वे सब अपना गाना बनाते, इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। मेरे लिए भी यह कम चुनौती की बात नहीं कि मैं अनिल विश्वास की धुनों जैसा काम रहमान के साथ कर रही होती और उसी तरह बन गई लोगों की धुनों का नौशाद साहब के लिए रिकॉर्ड करती तो कैसा होता। यतीन्द्र मिश्र, इसी समय इस विषय परिवर्तन करते हुए आपसे कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछने का मन हो रहा है। इस संदर्भ में आपके व्यक्तित्व को देखते हुए यह बात दिमाग में आती है कि आपने रंगों से हमेशा परहेज किया है, विशेषकर अपने पहनावे में भी इस बात का ध्यान रखा कि कहीं से भी रंगों की कोई भी दर्शना अभिव्यक्त ना हो सके। मतलब रंगों की इतनी वैरायटी आपके पहनावे में नहीं झलकती। सफेद ज्यादा पहनती थी वे। आपके सफेद रंग की साड़ियों पर मौजूद रंगीन धारियां, गुलबूटों और पल्लों का रंग छोड़कर कहीं भी रंग से दोस्ताना निभता नहीं दिखता। ऐसे में एक ख्याल मन में आता है कि आप रंगों का त्योहार होली कैसे मनाती होंगी। होली को लेकर कोई संस्मरण या व्यक्तिगत रुचि की कोई बात जो आप यहाँ साझा करना चाहेंगी। लता मंगेशकर, हम होली खेलते थे, यह बहुत पहले की बात है जब मेरे पिताजी जीवित थे। आजकल तो मैंने होली खेलना ही बंद कर दिया है। पहले सारा दिन रंग खेलना और भीगना और बाद में जाकर देर शाम तक नहाना। अब यह सब सालों से अच्छा नहीं लगता है। यह जो होली पूरे देश में प्रचलित है, हम उसे होली की तरह नहीं मनाते थे। मेरा मतलब यह है कि होली के एक दिन पहले जब होली जलाते हैं और उस समय होलिका की पूजा होती है, उसमें जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, उन तमाम तरह की मिठाइयों को होलिका में डालते हैं। नारियल भी होलिका में आखिरी में जलाया जाता है, जिसे जल जाने के बाद आग से निकालकर उसे तोड़कर प्रसाद लेते हैं। वह जो राख बचती है उसे उठाकर एक दूसरे दिन एक दूसरे पर डालते हैं। इसे हम लोग गुड़बड़ कहते हैं। होली के बाद 5वें दिन रंग पंचमी आती है। उस दिन मेरी माँ और पिताजी हम सब भाई बहनों पर केसर घोलकर थोड़ा छिड़कते थे। माँ घर में कुछ मीठा बनाती थी जो भगवान को चढ़ाकर फिर लगे प्रसाद खाने में मिलता था। है ना, प्रसाद चढ़ जाता था, माँ चढ़ा देती थी, फिर बच्चों को बांट देती थी। हम सभी की अलग अलग आरतियां भी माँ उतारती थी और इस तरह हमारे घर में बचपन में होली का त्योहार मनता था। यह होली जो आजकल प्रचलित है, इसका कोई प्रभाव हमारे घर में नहीं था। हमारे यहाँ दशहरा और दिवाली का ज्यादा महत्व था। नवरात्रि भी बहुत धूमधाम से हम लोगों के यहाँ मनती है। नवरात्रि के पहले दिन हाथ में गुड़ी पड़वा मनाते हैं, जिसका विशेष महत्व है। उसमें क्या करते हैं, उसमें हम घर से बाहर गुड़ी बांधते हैं और कलश स्थापना करते हैं।
सूर्योदय के समय गुड़ी पर बताशों की माला या हार बनाकर चढ़ाई जाती है, जिसे सूर्यास्त होने तक उतार लिया जाता है और प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्य उसे खाते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है हमारी तरफ, और ऐसी मान्यता है कि भगवान राम 14 वर्ष के बाद जब अयोध्या लौटे थे, तो हर घर में ऐसे ही बताशों की लड़ी सजाकर गुड़ी बांधी गई थी। महाराष्ट्र में ऐसा ही कहा जाता है। पहले दिन गुड़ी बांधने के बाद जो दिन तक आवाज मनाया जाता है, जिसके अंत में नवमी पर राम जी के जन्म की तिथि रामनवमी आती है। तो यह त्योहार हम राम आगमन मानकर मनाते हैं, जबकि बाकी जगहों पर दुर्गा की आराधना में नवरात्र होता है। महाराष्ट्र में उस तरह नवरात्र नहीं मनता जिस तरह गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दुर्गा की आराधना में यह त्योहार मनाया जाता है। यतीन्द्र मिश्र, त्योहारों की ऐसी कोई खास बात जो आपके शुरुआती जीवन में परंपरा की तरह निभती रही हो और जिसे आपने बाद में भी पूरी आत्मीयता के साथ निभाना जारी रखा? लता मंगेशकर, ऐसी कोई खास बात मुझे याद नहीं आती। अलबत्ता इतना जरूर कहूंगी कि 50 का दशक रहा होगा जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में नई नई आई थी। मेरा काम कुछ चल निकलना शुरू हुआ था। उस दौरान मैंने कुछ सालों तक दिवाली के दिन अपने सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर्स के यहाँ मिठाई लेकर जाने का चलन शुरू किया था। आप सुनकर हैरान होंगे कि मैं एन दिवाली के दिन तड़के 5 बजे ही नहा धोकर बहुत सारे संगीतकारों के घर मिठाई देने पहुंच जाती थी। एक बार बड़ा मजेदार वाकया हुआ कि मैं नौशाद साहब के घर सुबह करीब 5:30 बजे पहुंच गई, और जब कॉल बेल बजाई तो उम्मीदें से नौशाद साहब मुझे गेट पर खड़ा देखकर डर गए। वे डर कर पूछने लगे, लता बाई, सब खैरियत तो है? इतने सवेरे क्या मुसीबत आज आन पड़ी? मैंने उन्हें हंसकर कहा, कुछ नहीं नौशाद साहब, आज दिवाली है, लो आपको बधाई देने और मिठाई पहुंचाने चली आई। इस पर वे बोले, अरे इतनी सुबह क्यों परेशान हुई? तब मैंने उनको हंसते हुए जवाब दिया कि नौशाद साहब, आपके अलावा मुझे अभी 2-3 जगह अनिल विश्वास जी, रोशनलाल और मदन भैया और बर्मन दादा के यहाँ भी तो जाना है। इस पर वे लाड से भरकर बोले, हाँ मैं बिल्कुल भूल गया था, लेकिन पहले बैठो, चाय पियो और मुंह मीठा करो, तब जाने देंगे। फिर बोले, लता तुम हम सबको मिठाई बांट रही हो, लेकिन हम सारे संगीतकारों को मिलकर तो तुम्हें मिठाई खिलानी चाहिए, जो तुमने हमारी धुनों में इतनी मिठास घोली है। नौशाद साहब से मैंने यही इतना भर कहा कि आप आशीर्वाद दीजिए कि आगे भी जीवन में हर दिवाली के साथ मैं और मधुर से मधुर गीत गा सकूं। यतीन्द्र मिश्र, त्योहारों के संदर्भ में एक बात और ध्यान में आती है कि अधिकांश प्रदेशों में पर्वों व अनुष्ठानों में संदर्भित घर घर गीत गाए जाने का प्रचलन है। उदाहरण के लिए होली के मौके पर फाग और धमार, बिहार में छठ पूजा पर छठ के गीत, जन्माष्टमी और रामनवमी में ईश्वर के जन्म के कारण सोहर और बधावा आदि गाने का मामला। ये गीत ज्यादातर घर और मोहल्ले की स्त्रियां ही गाती हैं। गायन एक रिवाज की तरह कायम है। ऐसे में महाराष्ट्र के संदर्भ में आपके देखे ऐसे कौन से अवसर आए हैं? लता मंगेशकर हंसते हुए, हमारे यहाँ होली और दिवाली पर तो इस तरह घरों में गीत नहीं होता,
यह जरूर है कि विवाह के बाद जब नई बहू घर में आती है तब एक पूजा होती है घरों में, जिसमें आस पड़ोस की बहुत सारी औरतें आती हैं और वह मंगला गौर कहलाता है। सारी औरतें बिल्कुल मुग्ध भाव से गीत गाती हैं और नाचती भी हैं, बिल्कुल ठेठ गवई अंदाज में। यह मंगला गौर का उत्सव मनाया जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वह भी अब खत्म हो रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं छोटी थी तब घर परिवार का पड़ोस में किसी भी शादी के बाद यह मंगला गौर मनाया जाता था और हम सभी लोग उसमें खूब नाचते गाते थे। उसमें घर की स्त्रियां नौटंकी और तमाशा की तरह भी कुछ कुछ करती थी, मतलब कोई कुछ भी रूप धरकर नाचता था। यतीन्द्र मिश्र: दीदी, कोरस में गाने वाली लड़कियों के साथ आपके कैसे रिश्ते रहे? क्या वे सब भी आप लोगों की गायकी में कोई सहयोग करती थी या उनका एक अलग ही विभाग होता था जो मुख्य पार्श्व गायक गायिकाओं से अलग रहता था? लता मंगेशकर: उस वक्त एक ऐसा ग्रुप था जो सब जगह जाता था। नौशाद साहब के यहाँ, मदन मोहन जी के यहाँ, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, ये जितने भी लोग थे सभी के यहाँ एक ही ग्रुप की लड़कियां थी जो कोरस में गाने जाती थी। इसलिए सबसे मेल मुलाकात भी गहरी पहचान में बदल गई। फिर 80 के बाद सो वह भी हो गया था कि कोरस वालों का म्यूजिक पहले रिकॉर्ड हो जाता था, बाद में हम लोग जाकर अपने गाने गा आते थे। उससे पहले के दौर में पुरुष और स्त्री आवाजों के कोरस हम लोगों के गीतों के साथ ही रिकॉर्ड होते थे, भले ही वह गाना डुएट गानों में कोरस की लड़कियां साथ ही गाती थी। उनमें से कुछ के नाम तो मुझे अभी भी याद है। कुछ एक लड़कियां बहुत सुरीला गाती थी, जिनमें कविता, गांधारी, कल्याणी, सुमन और रेखा थी। यह सब मुझे बड़ी भली और अच्छी लगती थी। कविता और गांधारी बहनें थी। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में बताऊंगी कि किस तरह परीक्षा में इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से पूछे जा सकते हैं और वो युक्ति कौन सी है जिसकी मदद से आप कम समय में प्रश्न उत्तर तैयार कर लें। कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न, इन सब पे चर्चा होने वाली है और साथ ही इस पाठ के समानार्थी मुहावरे हम अध्ययन करेंगे। तो पाठ में आगे क्या हुआ, दोनों साथ ही कोरस में गाती थी। रेखा शादीशुदा बाल बच्चे वाली औरत थी जो अच्छे तरीके से कोरस में साथ देती थी। कल्याणी की भी आवाज सुंदर थी। यह सब इतनी भली थी कि जब रिकॉर्डिंग के लिए आती थी तो अक्सर स्टूडियो में ज्यादा कुर्सियां नहीं होती थी, वे सब बड़े मजे से जमीन पर बैठती थी। अक्सर मैं भी रिकॉर्डिंग में आकर वहीं जमीन पर बैठकर उन सब के पास साथ बातें करती थी। यहाँ मैं उन कोरस गाने वाली लड़कियों की बात कर रही हूँ जो बहुत शुरुआती दौर में लगभग 50-60 के दशक में संगीतकारों के यहाँ कोरस गाने के लिए जाती रही हैं। आजकल का मुझे कुछ मालूम नहीं है अब कौन कौन से लोग हैं और उनका सिंगर्स के साथ में गाना रिकॉर्ड होता है या अलग से, यह मुझे मालूम नहीं है। मुझसे मिलने वाले जितने लड़के लड़कियां थी उन सब ने बहुत बाद तक संपर्क बनाया हुआ था। यतीन्द्र मिश्र: संगीत की प्राचीन परंपरा में बहुत सारी जनश्रुतियां और कहानियां संगीत की गरिमा और शिखर देने के संदर्भ में कही जाती रही हैं, या हम इस तरह कह सकते हैं कि परंपरा में व्याप्त रही हैं। मसलन स्वामी हरिदास और तानसेन के युग की बहुत सारी कथाओं में यह मान्यता भी प्रचलित रही कि तानसेन के दीपक राग गाने से दिए जल उठे थे, या उनकी पुत्रियों तानारीरी के मेघराग गाने से वर्षा होने लगी। इस तरह की अवधारणाओं पर आप किस तरह सोचती हैं? लता मंगेशकर कहती हैं कि यह जिस जमाने की कथाएं हैं उस जिसमें हरिदास बाबा और तानसेन जैसे महान संगीतकारों के लिए ऐसा कहा गया,
तो हो सकता है कि उनकी कला में कोई सच्चा सुर या आत्मा की आवाज लगी हो, तो ऐसा कुछ घट गया होगा, ऐसा हम आदर में मान लेते हैं, परंतु यह निश्चित ही हुआ होगा, यह कम से कम मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ऐसा मेरा कोई अनुभव नहीं है। हालांकि मैं यह मानती हूँ कि संगीत में वह असीम शक्ति है कि कुछ अप्रत्याशित वह ज़रूर रच देता है, जिसका अनुभव भी कई बार हमें हुआ है। कई बार अपने बाबा पंडित दीनानाथ मंगेशकर को सुनते हुए भी मैं कुछ अप्रत्याशित यानी कि अनोखा, इनक्रेडिबल अनुभव करती थी। आपको एक वाक्य सुनाती हूँ, वाक्य मतलब एक इंसिडेंट, घटना। मैं मुंबई में उस्ताद अली अकबर खां और पंडित रविशंकर का एक कंसर्ट सुन रही थी। मैं श्रोताओं की पंक्ति में बिल्कुल आगे बैठी अली अकबर भाई का वादन सुन रही थी, और वे अत्यंत मंत्रमुग्ध किस्म का वादन कर रहे थे। तभी कुछ समय बीता होगा, मसलन 50-60 मिनट की ठन से उनके सरोद का एक तार टूटा और उन्हें बजाना बंद करना पड़ा। जब वे उठकर पीछे ग्रीन रूम में गए, तो उनसे मिलने के लिए मैं वहां गई। मैंने बोला, आप बहुत सुंदर बजा रहे थे, काश कि यह तार न टूटता और हम पूरी तरह राग को अंत तक सुन पाते। इस पर अली अकबर भाई ने एक बड़ी मार्मिक बात कही, जो आज तक मुझे भूलती नहीं। वे बोले, बहन, जब बहुत सुर में तार लगता है तो टूट जाता है। उन्होंने अपने सुर को इतने पवित्र भाव से इतना डूब कर लगाया कि सरोद का तार टूट गया। इस प्रसंग से मुझे यह लगता है कि संगीत की सीमा इतनी अनंत है कि तार भी शुद्ध स्वर के आघात को सह नहीं पाता, टूट कर अलग हो जाता है। आज जब उस्ताद अली अकबर खां का या पंडित रविशंकर के संदर्भ में इन बातों को सोचती हूँ, तो इस बात पर विश्वास करने का मन होता है कि हो सकता है कि मियाँ तानसेन से कोई ऐसा सच्चा सुर जरूर लगा होगा कि बारिश हो गई या दीपक जल उठे। यतेंद्र मिश्र: दीदी, आप तो घर घर में व्याप्त हैं, आपकी आवाज से लोगों की सुबह होती है। अगर मैं अतिरेक नहीं कर रहा तो यह कहना वाजिब है कि आप अगर हैं तो दूसरी लता मंगेशकर होना इस दुनिया में संभव नहीं है। लता मंगेशकर: मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है, मुझे किसी बात की शिकायत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। आप जैसे लोग अक्सर यह मानते हैं कि मैं अगर हूँ तो यह मुझे मिलने वाले उस प्यार जैसा ही है जो दुनिया ने मुझे दिया है। मेरा गाना अमर है, पर शरीर तो अमर नहीं है, उसे तो जाना ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों या फिर किसी दिन। इस बात पर मुझे कोई अफसोस नहीं होता, मतलब पछतावा, रिग्रेशन नहीं होता, वह तो होकर ही रहेगा। हमारे यहाँ यही कहा जाता है, गाँव मेला राहुन, नाव गेला राहुन, मतलब गाँव तो बह जाता है, लेकिन जो नाम है वह रह जाता है। मैं इसको हमेशा मानती रही हूँ। एक बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि मैंने अपने पिताजी का नाम थोड़ा ही सही मगर आगे बढ़ाया। आज मुझे लगता है कि प्रभु, हे प्रभु, तुमने जो भी दिया वह बहुत दिया, दूसरों से कहीं ज्यादा दिया। अपनी कृपा की छाया में जैसे मुझे छांव दी है, वैसे ही हर एक कलाकार और नेक इंसानों के ऊपर भी रखना, यही प्रार्थना है। आमीन। आइए शब्द संपदा में देखें शब्द अर्थ और इसके समानार्थी। ठीक है, तो अप्रीतम मतलब बेजोड़, अनुपम, अद्वितीय, आकंठ, कंठ तक, समर्पित, सौंपा हुआ, स्मरण, याद, स्मृति, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, अपनी प्रतिष्ठा का अभिमान, बैकुंठ, स्वर्ग, देवलोक, सुरलोक, परलोक, अनुयायी, पीछे चलने वाला, अनुगामी, सबब, कारण, हेतु, है ना, सूत्रपात, कार्य का आरंभ, आबद या आमद, आना। ठीक है, और परहेज, किसी वस्तु से बचना, वाकया, घटना, वृतांत, माजरा या वारदात, खैरियत, कुशल, मसलन, उदाहरण के तौर पर या उदाहरणार्थ, मिसाल के तौर पर। उदाहरण स्वरूप, अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना हो, अचानक से, आकस्मिक, अतिरेक, आवश्यकता से अधिक, आधिक्य, वाजिब, उचित, है ना, और राग, प्रीति, अनुराग, लगाव, है ना,
बधावा, मंगलाचार या बधाई। अब पाठ में जो मुहावरे आए हैं, हाथ पसारना या फैलाना, कुछ मांगना या याचना करना। उन्होंने कठिन समय में भी किसी के आगे हाथ नहीं पसारे। दबे पाँव आना, बहुत चुपचाप या बिना किसी आहट के चलना। पुराने समय में रिकॉर्डिंग के दौरान लता जी को हाल में बहुत दूर से दबे पाँव माइक तक आना पड़ता था। आसमान सिर पर उठाना, बहुत अत्यधिक शोर करना, उपद्रव करना, हाथ धो बैठना, किसी वस्तु या व्यक्ति को हमेशा के लिए खो देना, हाथ साफ करना, चोरी करना या किसी चीज पर अपना कब्जा कर लेना, हाथ का मैल होना, किसी वस्तु अक्सर धन को बहुत तुच्छ या आसानी से प्राप्त होने वाला समझना, हाथ से निकल जाना, नियंत्रण से बाहर हो जाना या अवसर खो देना, हाथ से हाथ मिलाना, एकजुट होकर सहयोग करना। ये मुहावरे भाषा को अत्यधिक प्रभावी और संक्षिप्त बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मेरे चैनल पर मुहावरों पर, जिसमें स्पर्श और संचयन कक्षा 10 के सारे मुहावरे लिस्ट किए गए हैं अर्थ और वाक्यों के साथ, आप देख सकते हैं। गुणावरनी चैनल पर मुहावरे नाम से पाठ है, आपको अवश्य ही इससे सहायता मिलेगी। अब आइए, मेन की फैक्टर्स कौन से हैं इस चैप्टर के, जिन्हें आप दिमाग में बिठा लें। पिता की विरासत प्रकट चलती है, एक मजबूत नींव, अनुशासन, पिता से उन्हें समझ में आया, नवाचार और स्वाभिमान, जो उनके पिता के काम की चरित्र की विशेषताएं थी। पिता की विरासत उनकी एक मजबूत नींव बनी। बचपन का खेल बनाम अभिनय से विरक्ति। बचपन का खेल दिखाया गया है। प्रश्न आ सकता है कि वे बचपन में कौन सी फिल्म का खेल खेला करती थी अपने भाई बहनों के साथ। तकियों का स्वर्ग, घर में संतुकारम फिल्म की नकल, अमी जातो अमूचा गावा, अमूचा राम राम ध्यावा, मतलब हम अपने गांव जा रहे हैं, हमारा राम राम ले। मीना पंडितनाथ और आशा का अनुयायी बनकर रोना। सिनेमाई अभिनय, केवल 6-7 फिल्मों में मजबूरी में काम, मेकअप, तेज रोशनी से सख्त नफरत, अपवाद। छत्रपति शिवाजी फिल्म में केवल इसलिए एक दृश्य किया क्योंकि उन्हें वह गीत गाना बहुत पसंद था। संघर्ष और पारिवारिक उत्तरदायित्व, सुबह की रिकॉर्डिंग, रात की रिकॉर्डिंग, केंद्र बिंदु में परिवार भी था, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो की दौड़, यानी कि उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, शुरू में अपने परिवार को उठाने के लिए, बाद में अपने पिता के नाम को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये उद्देश्य लेकर वो जीवन भर चली और एक सादगी पसंद चरित्रवान महिला का किरदार निभाया। और अपने आराम या रिकॉर्डिंग की तकलीफों की उन्होंने कोई परवाह नहीं की। रिकॉर्डिंग की तकनीक तब और अब में ये अंतर दिखाया गया है इस पाठ में। स्वर्णिम युग, एकॉस्टिक युग जिसे हम कहते हैं, आधुनिक युग यानी कि डिजिटल। स्वर्णिम युग के संगीतकार नौशाद, अनिल विश्वास, श्याम सुंदर, सज्जाद हुसैन, इनके साथ इन्होंने गाने गाए। तकनीक क्या थी? आएगा आने वाला कल, ये जो गाना है महल फिल्म का है, बहुत फेमस हुआ था उस समय। तो मैं इस गाने के लिए दूर से चलकर माइक के पास आना ताकि स्वर का उतार चढ़ाव कैद हो सके। अजीब व गरीब टोटके और ध्वनिक प्रभाव। संगीतकार AR रहमान, जतिन ललित, डिजिटल के युग में इनके साथ जुगलबंदी की। तकनीक, अत्याधुनिक डिजिटल उपकरणों के साथ रिकॉर्डिंग की। लता जी का विचार, यदि पुराने दिग्गजों को आज की तकनीक मिलती या आज के संगीतकारों को पुरानी चुनौतियां मिलती तो संगीत का स्वरूप क्या होता? शायद वो उतनी, उस जमाने के लोगों में जो गहराई थी, हो सकता है वो वर्तमान में डिजिटल के भरोसे उतनी ना हो। तो ना तो आज के लोग उतना गहरा जाके संगीत तब के जैसा दे सकते थे, ना तब के लोग आज के जैसे पॉप मोड में आ सकते थे। सादगी, रंगों से हमेशा परहेज, पहनावे में हमेशा, ये उनके चरित्र की विशेषताएं हैं। आ सकती हैं आपको 3 नंबर के प्रश्न में कि लता जी के चरित्र की विशेषताएं बताइए। तो पहनावे में हमेशा सफेद रंग को प्राथमिकता देती थी, रंगीन साड़ियों से दूरी बनाई हुई थी। होली का पारंपरिक तरीका, गुड़गुड़ रंगों से खेलने के बजाय होलिका की राख को माथे पर लगाना। रंग पंचमी, 5वें दिन माँ द्वारा केवल थोड़ा सा केसर का पानी छिड़कना, बचपन का अनूठा सपना, पंडित कुमार गंधर्व की तरह काली शेरवानी पहनकर मंच पर गाना और ढेर सारे मेडल पहनना।
सांस्कृतिक जड़ें और मराठी परंपरा। गुड़ी पड़वा नवरात्र का पहला दिन भगवान राम के अयोध्या लौटने का प्रतीक है। घर के बाहर गुड़ी बांधना और उस पर बताशों की माला चढ़ाना। ये चित्र में जैसे दिखाया है ये गुड़ी पड़वा का है। और मंगला गौर कब होता था? ये लोक संगीत की बात हो रही है। नवविवाहित वधुओं के लिए पारंपरिक उत्सव, पास पड़ोस की महिलाओं का मुग्ध भाव से ठेठ गवई अंदाज में लोकगीत गाना, नाचना और नौटंकी करना। सम्मान और आत्मीयता। उन्हें सभी से बहुत प्यार मिला, संगीतकारों से, कोरस सहयोगी गायक गायिकाओं से, है ना, वरिष्ठों का सम्मान मिला। नौशाद की घटना आई है, कैसे सुबह सुबह 5 बजे उनके घर मिठाई देने चली गई थी। सच्ची सुर की असीमित ताकत। क्या तानसेन का दीपक राग गाना या मेघराग से वर्षा होना सच है? तो जब उनसे पूछा जाता है तो मुंबई में उस्ताद अली अकबर खां का सरोद वादन भी इतने मुग्ध भाव से बजा रहे थे कि अचानक ठंड से सरोद का एक तार टूट गया। बहन, जब बहुत से सुर में ताल लगता है तो टूट जाता है। उस्ताद अली अकबर खां। भौतिक उपकरण शुद्ध और दिव्य स्वर के आघात को सह नहीं पाते। अमर स्वर। शरीर नश्वर है, कला शाश्वत है। गांव गेला वाहुन, वाहुन नाव गेला राहुन, अर्थात गांव तो बह जाता है, नाम रह जाता है। मतलब इसका ऐसे देखिए, प्रतीकात्मक, जब बाढ़ आती है तो गांव चला जाता है, लेकिन उसके जो गांव का निशान है कुछ ना कुछ तो रह जाता है। संसार में कुछ स्थायी नहीं है, शरीर को एक दिन जाना ही है, परंतु जीवन भर किए गए कर्म और व्यक्ति का स्वर हमेशा अमर रहते हैं। सबसे बड़ी संतुष्टि अपने पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर के नाम को आगे बढ़ाना है। मूल्यांकन। स्वर कोकिला के जीवन से सीख हमें क्या मिली? पिता से मिली सीख, स्वाभिमान सच्चाई के साथ जीना, बिना मांगे कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करना। देखिए चरित्र की कितनी ऊंचाई है उनके पिता में भी और उनमें भी। पारिवारिक मूल्य। कठोर संघर्ष के बावजूद परिवार की जिम्मेदारी निभाई, अपने पिता के जाने के बाद भाई बहनों की परवरिश की। कर्तव्य निष्ठा को सर्वोच्च रखना। कला का सामाजिक रूप। मंगला गौर जैसे आयोजनों से यह समझना कि संगीत की समाज को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और जितना पॉप म्यूजिक फेमस है, फोक म्यूजिक यानी कि लोक संगीत भी प्रसिद्ध है भारत में। अंतिम दर्शन। जीवन अस्थायी है पर कर्म अमर रहते हैं। विनम्रता और समर्पण ही महानता की कुंजी है। अब देखिए पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न। कॉलम है मेरे उत्तर मेरे तर्क। सार रूप में बताऊंगी क्योंकि वीडियो जो है लंबी होती जा रही है, आप विस्तार से पढ़ते जाइएगा। इस पाठ के इस वीडियो में सारे प्रश्न उत्तर हैं। लता जी ने अपने पिता से क्या क्या सीखा? स्वाभिमान और सच्चाई के साथ जीना। तर्क दिया हुआ है। पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार संभालने का लता जी का निर्णय किस जीवन मूल्य का द्योतक है? कर्तव्य निष्ठा। बिल्कुल ठेठ गवई अंदाज में वह मंगलागौर का उत्सव मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे हम कि संगीत की महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका। घ वाला है। गांव गेला वाहुन, नाम मिला राहुन। कहावत का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? कि जीवन अस्थायी है पर कर्म अमर रहते हैं। कोरस में साथ गाने वाली लड़कियों के साथ लता जी के संबंध कैसे थे? आत्मीय संबंध थे। लता मंगेशकर के अनुसार बाबा हरिदास तानसेन की कथाओं से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? संगीत में अपरिमित शक्ति होती है। पूरे साक्षात्कार में लता मंगेशकर की जो छवि बनती है वह मुख्यतः कैसी है? सादगी, समर्पण और आत्मसम्मान की छवि है। अब देखिए मेरी समझ और मेरे विचार। पृष्ठ 75-76 के उत्तर सारे दिए हुए हैं। पिताजी उस समय पूछते थे समझ गए ना? इसके बाद वे कहते कि अच्छा अब जाओ और बाहर जाकर खेलो। यह प्रसंग पारिवारिक अनुशासन और स्नेह के संतुलन का प्रतीक है। कैसे? यह प्रसंग दर्शाता है कि लता जी के पिताजी का अनुशासन डर पर नहीं पर सम्मान और आत्मबोध पर था। जब बच्चे शरारत करते तो पिताजी उन्हें केवल गंभीरता से देखते, जिससे बच्चे स्वयं अपनी गलती समझकर रोने लगते। बिना डांटे मारे केवल एक गरिमामय दृष्टि से गलती का एहसास कराना अनुशासन था, और गलती स्वीकार कर लेने के बाद उन्हें स्नेहपूर्वक बाहर खेलने भेज देना उनके वात्सल्य और संतुलन का परिचायक था। देखिए साक्षात्कार से उभरता व्यक्तित्व, उभरती छवि, और फिर उनके व्यक्तित्व की खासियत, मेरे अनुभव मेरे विचार के प्रश्न उत्तर हैं। पहले दिन गुड़ी बांधने के बाद 9 दिन तक उत्सव मनाया जाता है। आप भी अपने घर में किसी पारंपरिक पर्व को विशेष तरीके से मनाते होंगे, ये आपको अपने आप लिखना है। हालांकि मैंने एक उदाहरण दिया है।
बाकी प्रश्न आपके अभिव्यक्ति के हैं, आप स्वयं लिखो तो ज्यादा अच्छा है। लता जी के पिता ने मराठी रंगमंच पर क्या-क्या नया प्रयोग किया? तो उन्होंने पंजाबी और कर्नाटकी संगीत को अपने मंच पर शामिल किया। विस्तार से आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए लता मंगेशकर, ऐसी भी बातें होती हैं, हम पूछें आपसे सार रूप में आपने क्या-क्या सीखा? तो उनके व्यक्तित्व की सादगी, जीवन का कड़ा संघर्ष, साक्षात्कार के मुख्य विचार, संगीत साधना जैसे निरंतर रिवाज, स्वरों की सुचिता, भाव प्रधान गायन, अहंकार शून्यता, सादगी का प्रतीक, अनुशासन, पारिवारिक जिम्मेदारी, शुरुआती चुनौतियां, धैर्य, कला के प्रति सम्मान, बदलाव को स्वीकारना और नई पीढ़ी को सीख देना। इस साक्षात्कार के मुख्य विचार है, पाठ का सार है, सादगी, निरंतर अभ्यास और संघर्षों से लड़ने का साहसी महानता है। तो हम लता जैसी महान चरित्र को हम अध्ययन कर चुके हैं। आशा है आपको यह तथ्य सारे समझ में आए होंगे। ये कीवर्ड्स हैं, की लाइन है, ये पॉइंट सारे आप दिमाग में बिठा लेंगे। युक्ति है परीक्षा में अच्छे नंबर लाने की, कम समय में आप याद भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीणावादी चैनल पर यह पाठ पसंद आया हो, प्लीज सब्सक्राइब वीणावादी चैनल, लाइक शेयर और कमेंट करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और आगे भी मैं ऐसे ही नई पुस्तक के प्रश्नोत्तर आपके लिए ला सकूं। शुक्रिया, शुभ दिवस।